हेलो स्टूडेंट्स। तो आज करते हैं हम 8.1 के बचे हुए क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। देखो हमें एक इलिप्स की इक्वेशन दी है, वो है x² + 16 + y² / 9 = 1। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ क्या, तो मुझे क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है। एक कर्व की इक्वेशन मुझे दी हुई है, और वो कर्व की इक्वेशन कितनी है मेरे पास, वो कर्व की इक्वेशन है x² / 16 + y² / 9 = 1। ये हमारे पास उस कर्व की क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है। अब भैया हमने इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस को पढ़ लें। तो इक्वेशन ऑफ कर्व मुझे गिवन है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने बोला था हम इस कर्व को ट्रेस करेंगे, यानी आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पेपर पे, या आप इसको रफली क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। देखो x² / 16 + y² / 9 अभी तो गिवन भी है कि एलिप्स की इक्वेशन है। अदरवाइज आपको सीधे सीधे ये भी दे सकता है कि इक्वेशन ऑफ कर्व। तो आपने इक्वेशन खुद से पहचाननी भी पड़ेगी कि ये इक्वेशन है किसकी, और ये कैसा पैराबोला या कैसा इलिप्स बनेगा। तो अब ये इलिप्स है, तो इलिप्स हमारा किस टाइम में, देखो इसका x का कोफिशिएंट, x का डिनोमिनेटर क्या है हमारा, लार्जर है। तो इट मीन्स है कि ये कौन सा बनेगा हमारे पास, जो x एक्सिस के अबाउट एलिप्स बनता है वो हमारे पास एलिप्स बनेगा अभी, यानी x एक्सिस इसकी क्या होगी, लार्जर होगी। तो ये हमारा एलिप्स बनेगा अभी अगर हमारा एलिप्स बन रहा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया पॉइंट, और ये हो गया d। ये पॉइंट हम क्या ले लेते हैं। अब हमने इस इलिप्स का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो भैया एरिया फाइंड करना है तो मैं पूरे का एरिया तो फाइंड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करता हूँ। देखो अब ये इलिप्स होता क्या है, एक सिमेट्रिक फिगर होता है। सिमेट्रिक फिगर मीन्स जितना इस पोर्शन का हमारे पास एरिया आएगा उतना इस पोर्शन का भी आएगा, उतना इस पोर्शन का भी आएगा, और उतना इस पोर्शन का भी आएगा। तो अगर मैं एक पोर्शन का एरिया फाइंड कर लेता हूँ तो मैं 4 पोर्शन का एरिया इसका क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ OAB का एरिया फाइंड करूँगा। तो अब OAB का अगर मैं एरिया फाइंड करता हूँ तो OAB का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। तो मैं एक स्ट्रिप बनाऊंगा, मैंने पहले से आपको बताया। स्ट्रिप कैसे बनेगी, देखो डायग्राम इस टाइप का है, तो हमारी स्ट्रिप अभी इसमें कैसी बनेगी, वर्टिकल बनेगी। तो ये डिस्टेंस क्या होती है, dx होती है, और ये हाइट क्या होती है हमारे पास, y होती है। हाइट हो गई y, और इसकी जो विड्थ हो गई वो हमारे पास क्या हो गई है, dx हो चुकी है। अब हमारा कर्व कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, 0 to a। तो सबसे पहले हमने करना क्या होता है, देखो हम जब एरिया फाइंड करेंगे, सिंस एरिया ऑफ OAB, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ OAB पोर्शन का हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एरिया। तो एरिया क्या होता है, बोला था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इस पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए ये क्या होगा, y dx, और ये y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देखो 0। अब देखो x² / 16 है, तो इट मीन्स ये डिस्टेंस हमारी 4 है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 4,0। ये कितना हो जाएगा, -4,0। 9 है, तो इट मीन्स ये 3 और ये 3, तो ये कितनी हो जाएगी, 0,3, एंड ये क्या हो जाएगा, 0,-3। यहाँ से आप इनके वर्टेक्स के पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो ये 4,0 आ गया, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यानी x हमारा 0 to कहाँ तक मूव करेगा, 4 तक। तो हमारी लिमिट 0 to क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और y क्या हो गया, dx। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी भैया, देखो सबसे पहले y² / 9 को हम लेफ्ट में ही छोड़ देंगे, तो राइट में 1 है, और -x² कितना हो जाएगा, 16। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा y² / 9 = 16 × 16 - x², ये हो जाएगा 16 - x², और होल अपॉन में कितना हो जाएगा, 16। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, और यहाँ से स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से रूट निकलने के बाद वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर मैं दोनों साइड का रूट करता हूँ तो y² / 9 का रूट क्या हो जाएगा, y/3, और यहाँ रूट करूँगा तो ये होल रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 - x², और होल अपॉन में कितना आ जाएगा, 16। देन हम क्या करते हैं, देखो ये y को कितना हो जाना है, ये 3 चले जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 3 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 आ गया बाहर हमारा, तो ये 3/4 बन जाएगा, और रूट ऑफ कितना बन गया भैया, 16 - x²। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, y की। तो इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx में हम लोग पहुँचे थे। तो अब हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो y की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 4 जाना है हमारा, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास 3/4, और रूट में कितना आ चुका है हमारा, 16 - x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, तो इंटीग्रेशन 0 to यहाँ पे 4 रहेगा, ये हो जाएगा 3/4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x², और यहाँ पे कितना हो जाएगा, dx = 3/4 कांस्टेंट टर्म है। तो ये इंटीग्रेशन से हमारे क्या रहने वाला है, आउट रहने वाला है। तो 3/4 को हम बाहर कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन हमारे क्या हो जाएगा, 0 to 4
और रूट ऑफ कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब भैया हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो ये है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो 3/4 कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, अब लगेगा ब्रैकेट। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2, पहले आएगा x/2, तो x के प्लेस में x है तो अपॉन में कितना आएगा 2, देन सेम ये रूट आएगा, यानी रूट ऑफ कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस कितना रहना है एक्स स्क्वायर, देन साथ में कितना होता है प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए है 4 का स्क्वायर होता है 16 और अपॉन 2, और साथ में होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 4 और वैल्यू आ जाएगी हमारी, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 0 to 4। आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/4 ये रहेगा, पहले हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एक्स अपॉन 2 रहना है, ये हो जाएगा रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 हो जाएगा कितना 8, और साथ में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 और वैल्यू आ गई, यानी इंटीग्रेशन हमारा होना है 0 to 4, लिमिट है 0 to 4। तो अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये रहेगा 3/4 क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट यानी 4 पुट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो ये 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट ऑफ 16 माइनस, अगर x को मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 प्लस 8, और यहाँ पे कितना हो जाना है साइन इनवर्स x के प्लेस में 4 आ जाएगा, तो ये 4 अपॉन कितना बन जाएगा 4 और वो कितना होता है 1, तो ये अपर लिमिट हो गई माइनस। अब हम करते हैं लोअर लिमिट पुट, यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाना है, टोटली 0 होगा नहीं होगा, देखो 0 पुट करूँगा तो इस टर्म को टोटल 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया 0, और यहाँ पे प्लस 8 साइन इनवर्स, देन 0 पुट करने के बाद 0/4 0, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लो भैया, 3/4, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 2 से 4 कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 2, 16 माइनस 16 होता है 0, तो रूट ऑफ 0 हो जाएगा 0 प्लस 8 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगी, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है हमारा 0 π/2, सॉरी 1 कहाँ पे होता है π/2 पे होता है, और माइनस 0 तो 0 रहेगा, और ये माइनस यहाँ पे जाएगा -8, साइन इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, ये होता है 0 पे। तो टोटली हमारे पास आंसर क्या आएगा भैया 3/4, ये 2 × 0 0 हो जाएगा, ये -8 × 0 0 हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल होगा तो कितने टाइम्स 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4π। अब ये 4π आएगा तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3π। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका आंसर आया हमारा, ये 3π जो एरिया आ रहा है हमारा OAP का आ रहा है, लेकिन हमने एरिया किसका करना है टोटल फाइंड करना है, हमने इस इलिप्स से जो हमारा एरिया क्या होता है बाउंडेड हो रहा है उसका हमने टोटली एरिया फाइंड करना है। तो हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया बाउंडेड बाय देयरफॉर एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, तो जो ये इलिप्स है इससे जो एरिया बाउंडेड हो रहा है वो कितना हो जाएगा 4 × एरिया ऑफ OAB, वो कितना था 3π था, तो 4 3 कितना हो जाएगा भैया 12π स्क्वायर यूनिट्स, इतना एरिया ये इलिप्स हमारा क्या करेगा यहाँ पे बाउंड करेगा, ठीक है ना। देन हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 4th था, अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स है हमारे पास x² + 4 + y² = 1, तो सेम इलिप्स का क्वेश्चन है। अभी जो ये इलिप्स है वो हमारा कैसा बनेगा वर्टिकल इलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा, काम हम सेम पैटर्न पे करेंगे। तो 5th क्वेश्चन ये आपका टास्क रहेगा, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो ये है x² / 4 + y² / 9 = 1। तो अभी इलिप्स जो बनना है वो हमारा कैसा बनना है, वो इलिप्स हमारा वर्टिकल बनेगा। अभी भी आप ऐसे स्ट्रिप बना के ये एरिया फाइंड कर लोगे और 4 से मल्टीप्लाई करके हम टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो फिर 5th क्वेश्चन आपका टास्क है भाई। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या है, देखो क्वेश्चन 6 जो हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस एंड द लाइन x = √3y एंड द सर्कल x² + y² = 4। तो हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं अभी, दो कर्व की इक्वेशन। सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है हमें, वो सर्कल की इक्वेशन क्या है भैया, वो है x² + y² = 4। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है। थोड़ा सा ध्यान देना आपने इस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अलग पैटर्न से क्वेश्चन होने वाला है। x² + y² = 4। देन एक इक्वेशन ऑफ लाइन भी दी है मुझे, इक्वेशन ऑफ
लाइन, एक लाइन की इक्वेशन है, वो लाइन क्या है हमारी y इक्वल्स टू √3x, और ये इक्वेशन ऑफ ये क्या होगी हमारी लाइन। तो इन दोनों से इनक्लोज होने वाले रीजन का एरिया हमने फाइंड करना है, साथ में वो एक्स एक्सिस से भी क्या होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको डायग्रामेटिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कैसे समझेंगे भैया हम, देखो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो जाएगी। अब सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना है, 4 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको पता होगा, क्लास 11th में पढ़ा है। सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर मीन्स ये 2 का स्क्वायर होगा। तो रेडियस 2 वाला एक हम सर्कल बनाएंगे, यानी ये सर्कल हमारा क्या होगा, 2 पॉइंट पे होगा। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, ये 0 हो गया, ओरिजिन हो गया, हो गया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, 2,0। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये कोऑर्डिनेट अगर हमारा 2,0 है, उसके बाद हम पहले एक लाइन भी शो कर लेते हैं। देखो ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू √3x। अब आप लोगों को पता होगा, जब y इक्वल्स टू कुछ भी टाइम ऑफ x होता है, या भी कोई भी कांस्टेंट इनटू x होता है, यानी y इक्वल्स टू cx टाइप की कोई भी इक्वेशन होती है, तो वो ओरिजिन से आती है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये इक्वेशन हमारी कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से जाने वाली एक लाइन होगी हमारी, यानी ओरिजिन से 45 डिग्री, या मतलब ओरिजिन से जाने वाली इक्वेशन है टोटली, हम ये कह सकते हैं। अब ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से क्यों जा रही है, देखो जैसे हम x को पॉजिटिव पुट करेंगे तो y भी पॉजिटिव आएगा, x को नेगेटिव पुट करेंगे तो y भी नेगेटिव आएगा। तो x के पॉजिटिव होने पे y भी पॉजिटिव फर्स्ट में होता है, और x के नेगेटिव होने पे y नेगेटिव हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तभी ये जो हमारी लाइन हो रही है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से आ रही है। अब देखो हो क्या रहा है, इसके बाद इन दोनों से इंक्लोज और एक्स एक्सिस, ये देखो ये तो एक्स एक्सिस थी, ये हमारा सर्कल से बना एरिया हो गया, और ये हमारा लाइन से वाला है। तो ये इनक्लोज एरिया हमारा ये है, हमने इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो भैया इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए हो गया, और इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये जो ओ ए है, और यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट सी बना लेते हैं, सी बना लेते हैं, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए सी, ये हमारा एक राइट ट्राइंगल बनेगा। तो इतने पोर्शन का एरिया यानी ओ ए सी का एरिया तो मैं राइट ट्राइंगल यानी 1/2 बेस इंटू हाइट से फाइंड कर सकता हूँ। और ए बी सी का एरिया मैं कैसे फाइंड करूँगा, देखो ये ए बी सी क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल और एक्स एक्सिस से एंगल क्या हो रहा है हमारा, एक क्या कहते हैं, एक रीजन इनक्लोज हो रहा है। तो हम इसका एरिया अलग से फाइंड करेंगे, यानी हम इस पोर्शन का एरिया और इस पोर्शन का एरिया अलग अलग फाइंड करने वाले हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब भैया ए क्या है, ए है हमारा सर्कल और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इट मीन्स ये लाइन और सर्कल का सॉल्यूशन होगा। तो लाइन तो ये है हमारी और ये सर्कल है, तो इनका सॉल्यूशन मीन्स हम फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हम कर रहे हैं ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, y को पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस y √3x है, तो √3x पुट करूंगा तो √3x का स्क्वायर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और इक्वल्स में कितना हो जाएगा 4। 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है भैया, 4x स्क्वायर, और इक्वल्स में कितना होना है 4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आनी है हमारे पास, +-1। तो ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। जैसे मेरे पास x की वैल्यू आएगी, अब देखो x क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो इट मीन्स x हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। तो अगर x 1 है, इफ़ x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो x को 1 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, x को 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, √3 आएगी। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया। इट मीन्स a के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं भैया, 8 के कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं 1, √3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। अब जब मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है तो मैं ओ ए सी का एरिया फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ एरिया ऑफ ओ ए सी। ओ ए सी क्या है, एक ट्राइंगल है, और कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमारा क्या होता है, 1/2, और बेस क्या है इसका ओ सी, और हाइट क्या है इसकी ए सी। आपको पता होगा 1 देन तो हमारा हो गया है एरिया ऑफ ओ ए सी हमारे पास आ गया है। तो एरिया ऑफ ओ ए सी हमारा आ रहा है √3/2। देन हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ ए बी सी फाइंड करेंगे। अब भैया एरिया ऑफ ए बी सी कैसे फाइंड होगा, देखो एरिया ऑफ ए बी सी के लिए एक चीज़ आप लोग समझेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाएंगे, और वर्टिकल स्ट्रिप्स बनने के बाद एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन y dx होता है। अब हमने बात करनी है लिमिट की, लिमिट कहाँ से आएगी, देखो ये जो सी पॉइंट है वो कहाँ पे है, देखो 1 पे है, सी पॉइंट 1 पे है, और जाना उसने कहाँ तक है, 2 तक। तो हमारा इंटीग्रेशन 1 to कहाँ जाएगा, 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाना है, इंटीग्रेशन 1 to 2 y dx। एरिया ऑफ ए बी सी आएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 y
डी एक्स इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन 1 to 2, y की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड करेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2। तो इस फॉर्मूले से हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड किया। देन हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। देखो यहाँ पे x में पहले 2 पुट कर रहा हूँ, जब 2 पुट करूंगा तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, और 2 पुट करने के बाद ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4, 4 माइनस 4 हो जाना है 0। यहाँ पे 2 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा 2/2 1 साइन बस 1 होता है पाई बाई 2, और 4/2 सॉल्व होकर आया था 2। देन माइनस 1/2 रूट 3, रूट 3 कैसे आएगा, जब मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पे तो ये 1/2 होगा, और ये 1 पुट करने के बाद 4 माइनस 1 हो जाएगा रूट 3। यहाँ पे 1 पुट जैसे ही करोगे भाई तो 1 पुट करने के बाद क्या आ जाएगा 4/2 साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 होता है हमारा पाई बाई 3 पे वैल्यू। टोटल सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया पाई, ये आ जाएगा माइनस रूट 3/2, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल होने के बाद पाई बाई 3। तो हमारा जो टोटल आंसर आ रहा है 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस पाई होता है 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3/2। तो ये तो आ गई हमारे पास वैल्यू किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रीजन ए बी सी के। अब हम करेंगे टोटल एरिया फाइंड। तो टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया हमारे पास रूट 3/2 हमारा फर्स्ट पोर्शन का एरिया आया था ट्राइंगल का, ये आया था हमारा रिमेनिंग पोर्शन का, ये दोनों कैंसिल हो गए तो एरिया आ गया 2 पाई बाई 3। थोड़ा सा एक चीज़ आपने नोट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में था x इक्वल टू रूट 3y, मैंने पुट कर लिया y इक्वल टू रूट 3x, यानी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है y इक्वल टू रूट 3x के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बाय मेथड बिल्कुल करेक्ट है, बस क्वेश्चन में सिर्फ हमने x को y इक्वल टू रूट 3x पुट कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को y इक्वल टू रूट 3x करके सॉल्व करेंगे। देन जो एक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें x इक्वल टू रूट 3y गिवन है उसको आप लोग फिर से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।